वेलकम टू उबैद्स लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज की एक्सरसाइज 7.3। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ये इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस हैं। तो दरमियान में जो इनइक्वालिटीज का साइन है यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू, ये सारे साइंस इनइक्वालिटी के साइन होते हैं। हम इनको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये समझ लें कि इनको हम उसी तरह ट्रीट करते हैं इनइक्वालिटीज के साइंस को जैसे हम इक्वल टू के साइन को ट्रीट करते थे। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब दोनों साइड्स को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। यानी कि अगर फर्स्ट पार्ट को देख लें, यहाँ पर 3x + 1 इज लेस देन 5x - 4, यानी कि ये लेस देन का साइन है। ये जो लेस देन का साइन है ये इनइक्वालिटी का साइन है। अगर हम दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करें या -1/2 या किसी भी और फिगर से डिवाइड करें, जब भी हम माइनस वाली फिगर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों इक्वेशंस को, राइट और लेफ्ट वाली को, तो ये जो साइन है लेस देन का ये रिवर्स हो जाता है। ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, ये याद रखना है। अगर ग्रेटर देन है तो ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक चीज याद रखनी है। बाकी ये क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व होते हैं जैसे कि इक्वल टू के साइन जब दरमियान में होते हैं हम उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करना है तो पहले हम इसकी लेफ्ट वाली साइड लिख लेते हैं। 3x और 5x को एक साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट पे 3x है तो 3x लिख लेते हैं, और ये 5x राइट पे, ये लेफ्ट पे आकर -5x हो जाएगा तो -5x, और ये लेस देन का साइन उसी तरह आ गया, और ये +1 लेफ्ट से राइट पे आएगा तो ये -1 हो जाएगा, और -4 उसी तरह लिख लेंगे। अब लेफ्ट पे हमारे पास 3x - 5x - 2x और लेस देन और -5। अब दोनों साइड से माइनस के साइन को कैंसिल आउट करने के लिए हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। एक चीज आपको अभी मैंने शुरू में बताई थी कि दोनों साइड्स को माइनस वाली किसी भी फिगर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इसका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है। ये जो लेस देन का साइन है ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। तो इनको हम मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए हम इनको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो लेस देन का मिडिल में साइन है इनइक्वालिटी का, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में, क्योंकि हम इसको माइनस वाली फिगर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, और जब भी हमें माइनस वाली फिगर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये साइंस रिवर्स हो जाते हैं। बस इतनी सी चीज याद रखनी है आपने। तो बाकी सारा उसी तरह से होता है। यहाँ चूंकि हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए इस इनइक्वालिटी का साइन हम लेस देन से चेंज करके ग्रेटर देन कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस बाहर आ जाएगा जिससे मल्टीप्लाई करना है, और -2x, तो ये लेस देन का जो साइन है ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, तो ये इसको ग्रेटर देन कर लेंगे, और फिर माइनस बाहर आ जाएगा जिससे मल्टीप्लाई करना है, तो अंदर -5। अब सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो +2x इज ग्रेटर देन 5। तो अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे 2x है, तो हमने इस 2 को कैंसिल आउट करना है ताकि लेफ्ट पे x रह जाए। तो क्या करेंगे, लेफ्ट वाले 2 को कैंसिल आउट करने के लिए दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे। जब दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो राइट पे हमारे पास 5/2 आ जाएगा। देखें दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड किया तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, लेफ्ट पे x रह गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स को, या आप दूसरे अल्फाज में कह लें कि 2 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स को। तो बात एक ही है। तो लिखते हैं अब इसको 1/2 दोनों साइड्स पे लिख लिया। अब देखें लेफ्ट साइड वाला जो 2 है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट पे हमारे पास x रह जाएगा। x इज ग्रेटर देन 5/2, तो ये x की वैल्यू है, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, यही इसका आंसर है। पार्ट 2 करते हैं, इसको भी उसी तरह करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का साइन है, तो पहले 4x टर्म लिख लेते हैं। x वाली टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं, 4x, और 21x लेफ्ट पे जाके -21x हो जाएगा, -21x लेस देन और इक्वल टू, और -10.3 राइट पे आके +10.3 हो जाएगा, और -1.8 उसी तरह आ जाएगा। तो लेफ्ट पे 4x -21x -17x, और लेस देन और इक्वल टू, और 10.3 -1.8, ये करके देखते हैं।
8.5, तो 8.5 आ जाएगा हमारे पास। तो लेफ़्ट पे हमारे पास नेगेटिव नंबर है, उस नेगेटिव को कैंसिल आउट करने के लिए दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि लेफ्ट वाला जो नेगेटिव नंबर है वो ख़त्म हो जाए, -17x का। तो दोनों साइड्स को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है जब दोनों साइड्स को माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इन इक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो माइनस से पहले मल्टीप्लाई करते हैं और ये इनइक्वालिटी का साइन लेस देन और इक्वल टू है दरमियान में, ये चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन में, क्योंकि हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है। माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो चेंज हो जाता है। तो आगे 8.5 है, उसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 17x रह जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -8.5। तो अब क्या करना है, हमने लेफ़्ट पे 17 है तो 17 को कैंसिल आउट करना है। वो कैसे करेंगे, दोनों साइड्स को 17 से डिवाइड करेंगे तो लेफ़्ट वाला 17 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1/17 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करें, या आप दूसरे अल्फाज में कह लें 17 से डिवाइड करें, बात एक ही है। तो 17 से अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो लेफ़्ट वाले 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ़्ट पे x रह जाएगा। तो वही हमें चाहिए था। तो चलिए अब 1/17 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं। लेफ़्ट पे हमारे पास 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ़्ट पे हमारे पास x रह जाएगा। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो -8.5 डिवाइडेड बाय 17। तो इनको करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। .5, तो 0.5 हमारे पास आ गया है। तो माइनस का साइन है तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.5। ये इसका सॉल्यूशन सेट है और ये इसका आंसर है। पार्ट 3 देखते हैं, इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है जैसे कि फर्स्ट 2 पार्ट्स को सॉल्व किया था। तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पर x वाली टर्म जो -1/2x है उसको लेफ़्ट पे लिख लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो -1/2x लेफ़्ट पे आ गया और +1/4x लेफ़्ट पे जाके -1/4x हो जाएगा। तो इसको भी लेफ़्ट पे ले आते हैं और ग्रेटर देन और इक्वल टू उसी तरह आ जाएगा, और ये +4 राइट पे आके -4 हो जाएगा, -4 और -7 उसी तरह आ जाएगा। तो लेफ़्ट वाली टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 4। तो 2 2s are 4 होता है, और ये 2 ऊपर वाले -1 से मल्टीप्लाई होकर -2x आ जाएगा। -1 और x है तो इनसे मल्टीप्लाई होकर -2x माइनस, अब इस 4 को देखते हैं, 4 1s are 4 होता है, और ये 1 ऊपर वाले -1 से मल्टीप्लाई होकर -x आ जाएगा, -x। तो माइनस साइन पहले से लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -11। तो लेफ़्ट पे हमारे पास आ जाएगा -3x, यानी -3/4x, और ग्रेटर देन और इक्वल टू -11। तो अब हमने क्या करना है, माइनस को कैंसिल आउट करना है। असल में जो लेफ़्ट पे जो माइनस होता है उसको हमने ख़त्म करना होता है। तो माइनस को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, और आपको पता है माइनस वाली टर्म से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इन इक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो साइन है ये चेंज हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू में, और -11 को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेफ़्ट पे हमारे पास पॉजिटिव हो गया नंबर 3/4x लेस देन और इक्वल टू 11। तो अब हमने लेफ़्ट पे जो है खाली x चाहिए, तो x के लिए हमने 3/4 को कैंसिल आउट करना है। तो 3/4 का जो रिवर्स ऑर्डर होता है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि अगर हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स को तो लेफ़्ट पे हमारे पास x आ जाएगा और राइट पे हमारे पास दूसरी फिगर आ जाएगी। दोनों साइड्स को 4/3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि लेफ़्ट पे हमें खाली x चाहिए होता है। तो लेफ़्ट पे हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो लेफ़्ट पे हमारे पास x रह जाएगा, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 इंटू 11 44, 44 डिवाइडेड बाई 3। ये इसका सोल्यूशन सेट है और यही इसका आंसर है। पार्ट 4 देखते हैं, इसको भी उसी तरह करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेफ़्ट वाली साइड को। तो पहले लेफ़्ट वाली साइड पे x उसी तरह आ जाएगा और -2 इंटू 5 -10 और -2 इंटू -2x प्लस 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x माइनस 2 3 ज़ार 6, 6 प्लस 1 7, 7/2 माइनस 7/2। लेफ़्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 4x 5x, 5x माइनस 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x माइनस 7/2 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 3.5। तो 3.5 लिख लेंगे। तो लेफ़्ट पे हमारे पास 5x और ये 6x लेफ़्ट पे आके -6x हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -10 राइट पे आके +10, 10 माइनस 3.5। तो लेफ़्ट पे हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 6x माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 माइनस 3.5 6.5। तो लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर को हमने ख़त्म करना है। तो वो कैसे करेंगे, दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करके। और आपको पता है जब दोनों साइड्स को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इन इक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो हम दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले लेफ़्ट वाली साइड पे नेगेटिव नंबर लिख लेते हैं और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन रिवर्स हो जाएगा क्योंकि इसको नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन चेंज होके लेस देन और इक्वल टू में आ जाएगा। 6.5 को भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट पे x आ जाएगा, x इज़ लेस देन और इक्वल टू -6.5। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है और यही इसका आंसर है।